नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है साल 2011 में फ्लोरिडा शहर से, जहां हम लाइजा नाम की एक महिला को देखते हैं। लाइजा एक सिंगल मदर है और अपने पति से तलाक होने के बाद वो अपनी बेटी और मां को लेकर अपनी बहन के घर के एक छोटे से गैरेज में रहती है। उसकी बेटी का नाम फीबी है और वो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। लाइजा एक डांस बार में काम करके किसी तरह अपना घर का खर्च चलाती है। हालांकि उसे यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक अच्छी नौकरी पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसे मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा था। अब एक दिन वहीं पर लाइजा की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है। पीटर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। उसका काम अलग अलग डॉक्टरों से मिलकर अपनी कंपनी की दवाओं की सेल्स बढ़ाना था। लाइजा से बात करके पीटर को पता चलता है कि भले ही लाइजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये बात पीटर को काफी पसंद आती है, इसलिए वो लाइजा को अपने कंपनी का कार्ड देकर उनके कंपनी में काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि हमारी कंपनी में काम करके तुम 1 साल के अंदर ही $80,000 तक कमा सकोगी। लाइजा पीटर की इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे लगा पीटर ने काफी ज्यादा पी रखी है और इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है। खैर, अब इसके कुछ दिन बाद लाइजा की अपनी बहन के साथ झगड़ा हो जाता है और उसकी बहन उसे भला बुरा कहकर अपने गैरेज से निकाल देती है। इस वजह से अब लाइजा अपनी बेटी को लेकर एक सस्ते मोटल में रहने लगती है। अब यहीं पर लाइजा की परेशानी खत्म नहीं होती। फिर उसे पता चलता है कि उसे डांस बार की नौकरी से भी निकाल दिया गया है। इस वजह से घर चलाने के लिए वो मजबूरी में अपनी कार बेच देती है। अब उसे जितनी जल्दी हो सके एक नौकरी की जरूरत थी। तभी उसके दिमाग में पीटर का नाम आता है और वो पीटर के दिए हुए कार्ड के जरिए सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है। पीटर ज़ैना नाम की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उनकी कंपनी कैंसर के मरीजों के लिए दवा बनाती है, लेकिन उनकी यह मेडिसिन और कंपनी दोनों इस बिजनेस में एकदम नई थीं, इसलिए बाजार में उनकी मेडिसिन बिल्कुल नहीं बिक रही थी। कोई भी डॉक्टर अपने मरीजों को उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता था। अब कई महीनों तक मेडिसिन की सेल्स न होने की वजह से ऑफिस की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब अचानक अपने ऑफिस में लाइजा को देखकर पीटर हैरान रह जाता है। फिर वो लाइजा से कहता है कि फिलहाल हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम किसी को नौकरी पर नहीं रख सकते। तब लाइजा उसे सिर्फ एक मौका देने की बात कहती है और वो किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो जाती है, चाहे काम कैसा भी हो। यह सुनकर पीटर उसे 1 हफ्ते का टाइम देते हुए कहता है, अगर तुमने किसी भी डॉक्टर को हमारी दवाई अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए मना लिया, तो तुम्हें मंथली सैलरी के साथ साथ सेल्स का 10% कमीशन भी मिलेगा। इसका मतलब यह था कि वो जितनी ज्यादा दवाइयां बेचेगी, उसे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। फिर पीटर लाइजा को अपने बॉस डॉक्टर नील से मिलवाता है। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। कुछ साल पहले उनकी पत्नी कैंसर के कारण गुजर गई, इसलिए डॉक्टर नील को लगा कि उन्हें कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ऐसी दवा बनानी चाहिए जिससे उन्हें कैंसर के असहनीय दर्द को महसूस न करना पड़े। और इसी सोच के साथ उन्होंने $80 मिलियन इन्वेस्ट करके लोनाफिन नाम की यह दवा बनाई थी। फिर डॉक्टर नील पीटर के कहने पर लाइजा को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद लाइजा सबसे पहले अपनी कंपनी और कंपेटिटर्स की दवाओं के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि अब तक पूरे अमेरिका में कैंसर पेशेंट्स के दर्द को कम करने के लिए पेरोक्सियम नाम की एक दवा दी जाती है, जिसमें फेंटानिल नाम का एक ऐसा ड्रग होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मरीजों को इसकी लत लग जाती थी, लेकिन उसके मुकाबले डॉक्टर नील की बनाई दवा लोनाफिन काफी बेहतर थी। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसकी लत लगने के चांसेस भी 1% ही था। अब अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद लाइजा को एहसास हुआ कि उनकी कंपनी की दवा वाकई बहुत अच्छी है और इसके इस्तेमाल से मरीजों को काफी फायदा होगा। अगली सुबह पीटर लाइजा को ट्रेनिंग देने के लिए शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है, जिनका नाम डॉक्टर लाइडन था। फिर लाइजा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनकी कंपनी की दवा कितनी बेहतर है और इससे मरीजों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसी बीच दूसरी कंपनी की एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तोहफे लेकर डॉक्टर लाइडन के पास पहुंचती है। इस वजह से डॉक्टर इन्हें छोड़कर उस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने चले जाते हैं। यह देखकर लाइजा थोड़ी निराश हो जाती है। इसके बाद अगले कई दिनों तक वो शहर के छोटे बड़े सभी डॉक्टरों से मिलकर उन्हें अपनी कंपनी की मेडिसिन के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उससे एक पल के लिए भी बात नहीं करना चाहते थे। फिर भी लाइजा हार नहीं मानती और हर डॉक्टर के चैम्बर के बाहर घंटों इंतजार करती रहती। ऐसे ही एक दिन लाइजा अपनी बेटी फीबी को लेकर कहीं जा रही होती है।
तभी उसे पीटर का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था और आज तुम्हारी आखिरी दिन है। अगर आज तुमने एक भी सेल्स नहीं कर पाई तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। यह सुनकर लाइजा बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी लेकर डॉक्टर लाइडन के चैम्बर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद लाइजा देखती है कि डॉक्टर लाइडन अपने चैम्बर के बाहर निकलकर फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। यह देखकर वो डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, आज मैं अपनी कंपनी छोड़ रही हूं, इसलिए मैं आपके पास कुछ बेचने नहीं बल्कि आपसे कुछ बात करने आई हूं। इस तरह वो डॉक्टर के साथ अच्छी दोस्ती कर लेती है और बात करते करते उनके चैम्बर में चली जाती है। उस समय डॉक्टर के पास एक कैंसर पेशेंट आया हुआ था। वो डॉक्टर से कहता है कि आपने मेरे दर्द को कम करने के लिए जो दवा दी है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। दरअसल उस मरीज को भी पेरोक्सियम नाम की वही दवा दी गई थी। तब डॉक्टर लाइडन कहते हैं, मार्केट में कैंसर पेशेंट का दर्द कम करने के लिए इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। अब ये सारी बातें लाइजा सुन लेती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि आपका पेशेंट वह दवाई खाकर भी काफी तकलीफ में है, तो फिर आप हमारी दवाई उसे रिकमेंड क्यों नहीं करते जो उस दवा के मुकाबले काफी असरदार है। डॉक्टर जवाब देते हैं, मैं कोई भी नई दवा को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहता। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी पास खड़ी उस मरीज की पत्नी उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है, मेरे पति तो वैसे भी कैंसर के दर्द की वजह से काफी तकलीफ